हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज की वीडियो में हम आइगन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो हम पहले वो बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक आइगन वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक कब बोलते हैं? इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। इसका मतलब क्या है? कहते अगर किसी मैट्रिक्स की आई जेथ एंट्री, आई जेथ एलिमेंट अगर जे आईथ एलिमेंट के इक्वल हो, कहते अगर आई जेथ एलिमेंट जे आईथ एलिमेंट के इक्वल हो, तब वो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे A12 एलिमेंट, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, A12 A21 एलिमेंट के इक्वल हो, A13 A31 के इक्वल हो, A23 A32 के इक्वल हो। ठीक है, अगर सारी एंट्रीज इस टाइप की हो, मतलब हर आई जेथ एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट के इक्वल हो, तब उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे A11 आई भी 1 है, जे भी 1 है, A11 तो A11 के इक्वल ही है। A12 एलिमेंट है H, A21 एलिमेंट भी H है, ये दोनों इक्वल है। A13 एलिमेंट है G, A31 एलिमेंट भी क्या है? G। ठीक है, A22 एलिमेंट तो B ही है। ठीक है, अब A23 एलिमेंट है F, A32 एलिमेंट भी क्या है? F। ठीक है, और A33 एलिमेंट तो C ही है। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई हमारी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने का एक और भी तरीका है। ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ट्रांसपोज क्या होता है? रोज कॉलम में चेंज हो जाती है, कॉलम रोज में चेंज हो जाती है। जैसे इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लिखें तो ये जो रो है ये कॉलम बच जाएगी AHG, फिर जो AHG, फिर जो सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम बना दो HBF, फिर इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो GFC। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब ये मैट्रिक्स थी A और ये मैट्रिक्स थी A ट्रांसपोज। A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है, तो मैट्रिक्स क्या हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। मतलब अगर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो, अगर हर आई जेथ एंट्री जे आईथ एंट्री के इक्वल हो, तो मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। A matrix Aij is said to be skew symmetric matrix if ijth entry of matrix A is equal to negative of jith entry of A. Aij is equal to minus Aji। इसका मतलब क्या है? A12 is equal to minus A21 हो, A13 is equal to minus A31 हो, A23 is equal to minus A23 हो। ठीक है, A23 इज इक्वल टू माइनस A32 हो। ठीक है, A11 इज इक्वल टू माइनस A11 हो। जब I भी 1 हो, J भी 1 हो, तो A11 इज इक्वल टू माइनस A11 का मतलब क्या है? अब ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, मतलब 2 टाइम्स A11 इज इक्वल टू 0, मतलब A11 की वैल्यू क्या हो? 0 हो। मतलब व्हेन I इज इक्वल टू J होगा, इस कंडीशन में व्हेन I इज इक्वल टू J होगा, मतलब AII इज इक्वल टू माइनस AII। जब ये AII को इस साइड लेके आओगे तो 2AII इज इक्वल टू 0, मतलब AII इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? A11 भी 0 हो, A12 भी 0 हो, A33 भी 0 हो, मतलब हर डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हर डायगोनल एलिमेंट एक तो 0 होता है। दूसरी बात ये एंड आई जेथ एंट्री इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई एंट्री होती है। जैसे कि ये एग्जाम्पल दे रखी है, इसमें हर डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0। और दूसरी बात A12 क्या है? H, A21 क्या है? माइनस H, A13 क्या है? G, A31 क्या है? माइनस G, A23 क्या है? F, A32 क्या है? माइनस F। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने का एक ये भी तरीका है, अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A आ जाए, तब वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। जैसे इसका आप ट्रांसपोज लिखें तो वो बन जाएगा 0HG, ठीक है, माइनस H0F
माइनस जी माइनस एफ जीरो, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। अब इसके आगे माइनस साइन भी लगाते हैं, A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हो जाए। जब इसका नेगेटिव करा तो ये बन जाएगा, ये A मैट्रिक्स है, ये माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। जब A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हो जाए तो A मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहली बात क्या होती है, A आई जेथ एंट्री ए जे आईथ एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात, हर डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। तीसरी बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है। तो ये थी हमारी सेकंड डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसके बाद हम थर्ड डेफिनेशन देखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की। एक मैट्रिक्स हर्मिशियन कब होती है, इफ ए आई जेथ एंट्री इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आईथ एंट्री। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर एंट्री x प्लस आइटा वाई है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, हम आइटा को माइनस आइटा में चेंज कर देंगे। इस x प्लस आइटा वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट को ऐसे बार लगा देते हैं एलिमेंट के ऊपर, तब उसे कॉन्जुगेट बोलते हैं। x प्लस आइटा वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आइटा वाई। ठीक है, कहते अगर ए आई जेथ एंट्री इज कॉन्जुगेट ऑफ जे आईथ एलिमेंट हो, तब हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, और एक बात और, जब i इज इक्वल टू जे हो जाए, मतलब ए आई इज इक्वल टू ए आई का कॉन्जुगेट हो जाए, मतलब x ए आई सपोज x प्लस आइटा वाई है, x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस आइटा वाई क्या होगा, x माइनस आइटा वाई। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, जब ये आइटा वाई इस साइड आएगा तो 2 आइटा वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, 2 आइटा वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। इसका मतलब इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे, अगर y 0 हो गया, x प्लस आइटा y में y की वैल्यू 0 हो गई तो सिर्फ x बचेगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, और ए आई जेथ एंट्री क्या होती है, कॉन्जुगेट ऑफ जे आईथ एलिमेंट होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की, जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स का अगर हम जैसे जो डायगोनल एंट्रीज है वो रियल है, पहली बात कॉम्प्लेक्स नहीं है, रियल है। दूसरी बात, इसका कॉन्जुगेट A12 का कॉन्जुगेट 5 माइनस 6 आइटा का कॉन्जुगेट 5 प्लस 6 आइटा होगा, वो A21 एंट्री है। A13 का कॉन्जुगेट 3 प्लस 4 आइटा A31 है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस 2 आइटा A23 का कॉन्जुगेट A32 है। ठीक है, और हर्मिशियन मैट्रिक्स चेक करने के लिए कंडीशन होती है A इज इक्वल टू ए ट्रांजुगेट। ए ट्रांजुगेट का मतलब क्या होता है, ए मैट्रिक्स का कंजुगेट लेके उसका ट्रांसपोज लो, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज वो क्या बन जाता है हमारा ट्रांजुगेट। या फिर हम ऐसे कह देते हैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर उसका कॉन्जुगेट लो, ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट ट्रांजुगेट, इसे हम ट्रांजुगेट बोलते हैं, इस थीटा को हम ट्रांजुगेट बोलते हैं। तो ए ट्रांजुगेट, अगर A इज इक्वल टू ए ट्रांजुगेट हो तो हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, और ट्रांजुगेट का मतलब को होता है ट्रांसपोज प्लस कंजुगेट, ट्रांसपोज लेके साथ में कंजुगेट। जैसे इस मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लिखें तो वो क्या आएगा, 2 5 माइनस 6 आइटा 3 माइनस 4 आइटा 5 प्लस 6 आइटा 0 1 माइनस 2 आइटा 3 प्लस 4 आइटा 1 प्लस 2 आइटा 7, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। अब जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ पे 5 प्लस 6 आइटा 3 प्लस 4 आइटा, यहाँ पे 5 माइनस 6 आइटा 1 प्लस 2 आइटा 3 माइनस 4 आइटा 1 माइनस 2 आइटा हो जाएगा। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, ये A है, ये A का ट्रांजुगेट है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स, और इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, हमेशा रियल होती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, एक मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कब बोलते हैं, इफ ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जे आईथ एलिमेंट, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई बार हो। ठीक है, अब अगर आई इज इक्वल टू जे होगा
तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई बार होगा। मान लो ए आई आई एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई का कॉन्जुगेट, वो क्या होगा x माइनस आइटा वाई, मीन्स माइनस एक्स प्लस आइटा वाई। आइटा वाई से आइटा वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इस साइड आ जाएगा, मतलब 2x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब ए आई आई जो x प्लस आइटा वाई था उसमें x 0 हो गया, हमारे पास आइटा वाई बच गया। इसमें y 0 भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। अगर y 0 हुआ तो ये डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। अगर y नॉन ज़ीरो हुआ तो ये डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। मतलब स्क्यू हर्मिशन के केस में, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट या तो 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। और स्क्यू हर्मिशन के केस में ए आई जेथ एंट्री इज द नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जे आईथ एंट्री होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एक मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कब होती है, व्हेन ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांजुगेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो या तो 0 हैं या फिर क्या है प्योरली इमेजिनरी है। दूसरी बात, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 प्लस 3 आइटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस 3 आइटा। उसका जब नेगेटिव लेंगे तो वो आएगा -4 माइनस 3 आइटा। तो A12 के कॉन्जुगेट का नेगेटिव A21 है, ठीक है। सिमिलरली A13 के कॉन्जुगेट होगा ये, उसका नेगेटिव होगा ये, वही एंट्री हमारी A31 है। सिमिलरली A23 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 7 आइटा, उसका नेगेटिव वही हमारी A32 एंट्री है, राइट। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। वैसे भी जब आप इसका ट्रांजुगेट लेके उसका नेगेटिव लोगे तो वो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये हमारी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, इसकी डायगोनल एंट्रीज प्योरली 0 या फिर प्योरली इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, एक मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहते हैं, ए मैट्रिक्स को इफ A conjugate into A is equal to identity matrix is equal to A into A conjugate, ठीक है। तब वो मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, ये उसकी डेफिनेशन है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, एक मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहते हैं, इफ A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इनटू A ट्रांसपोज। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही हो तो A मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। जैसे जो ये कॉस थीटा साइन थीटा वाली मैट्रिक्स होती है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 0 1, आई थिंक कुछ ऐसी कुछ मैट्रिक्स होती हैं, मेरे एग्जैक्टली ध्यान नहीं ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपने पॉइंट पे आते हैं। अब हमने कुछ डेफिनेशन कर ली, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर ली। अब हम अपने पॉइंट आइगन वैल्यू पे वापस आते हैं कि आइगन वैल्यूज़ किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसे कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू एक नंबर होता है, जैसे 2 3, एक लैम्डा, एक स्केलर होती है आइगन वैल्यू, सबसे पहली बात, ठीक है। एक कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है n, मतलब n क्रॉस n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है। तो एक नंबर लैम्डा, एक स्केलर लैम्डा, उसकी आइगन वैल्यू कब होगा, अ स्केलर लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ लैम्डा, उसकी आइगन वैल्यू कब होगी, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स n क्रॉस 1। कहते अगर हमारे पास एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, इस ये क्या है, इसमें n रोज है और 1 कॉलम है, n क्रॉस 1 मैट्रिक्स अगर हमारी नॉन जीरो मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करे सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x, तब हमारा क्या होगा, ये लैम्डा आइगन वैल्यू होगी, ये x क्या होगा आइगन वेक्टर, ठीक है। कहते किसी मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू लैम्डा कब होगी, लैम्डा एक नंबर है, ठीक है। किसी मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू लैम्डा कब होगी, अगर हमारे पास ये A क्या है n क्रॉस n, अगर हमारे पास एक ऐसा x मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, x का क्या है x n क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास एक ऐसा x मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x, तब इस लैम्डा को आइगन वैल्यू और इस x को हम आइगन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है।
दोबारा से सुनिए, एक मैट्रिक्स है ए, उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा कब होगी, जब हमारे पास एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर x n क्रॉस 1 वेक्टर है ये, ठीक है, एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर x एग्जिस्ट करता है सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x। तब क्या होगा, ये लैम्डा आइगन वैल्यू होगा और जो ये x है ये क्या होगा, हमारा आइगन वेक्टर होगा इस आइगन वैल्यू लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इस आइगन वैल्यू लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे सपोज लैम्डा 1 है तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर आइगन वैल्यू 1 है तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो जो x होगा ये। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है तो उसकी 3 आइगन वैल्यूज निकलेंगी, अगर मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 है तो उसकी 4 आइगन वैल्यूज निकलेंगी, अगर मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की है तो उसकी n आइगन वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, आइगन वैल्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड, आइगन वैल्यूज को प्रॉपर वैल्यूज भी कह देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज भी कह देते हैं, लेटेंट रूट्स भी कह देते हैं, स्पेक्ट्रल वैल्यूज भी कह सकते हैं। ये सब नेम है, अदर नेम्स है आइगन वैल्यूज के। सिमिलरली आइगन वेक्टर्स को हम प्रॉपर वेक्टर्स भी कह देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी कह देते हैं, लेटेंट रूट भी कह देते हैं, स्पेक्ट्रल वेक्टर्स भी कह देते हैं। ये सब अदर नेम है आइगन वेक्टर्स के। ठीक है, अब हम एक आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल क्या है, प्रूफ दैट, जो आइगन वैल्यूज निकालते कैसे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये अब हम एक छोटा सा आर्टिकल देखते हैं, क्या है, प्रूफ दैट लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज 0। ठीक है, कहते लैम्डा आइगन वैल्यू कब होगी, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई क्या होगा, 0। इसका प्रूफ देखते हैं। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू होगी तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x n क्रॉस 1 टाइप का सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x। ये आइगन वैल्यू लैम्डा की डेफिनेशन है, लैम्डा इज द आइगन वैल्यू, x इज द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ये हमने ऊपर अभी डेफिनेशन देखी कि लैम्डा अगर आइगन वैल्यू होगा तो एक नॉन जीरो कॉलम वेक्टर x एग्जिस्ट करेगा सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x। जब इस लैम्डा x को हम इस साइड ले आए तो ax माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू 0। जब x को हमने कॉमन निकाल दिया, लैम्डा तो एक स्केलर है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x नॉन जीरो है, दिस इज काइंड ऑफ अ होमोजीनियस इक्वेशन, a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। ax इज इक्वल टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में करा था ax इज इक्वल टू b, अगर ये b वेक्टर 0 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो एक यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो नॉन जीरो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, नॉन जीरो। ठीक है, अब ये x जो है ये नॉन जीरो है, इसका मतलब बाय दैट सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, अगर x नॉन जीरो है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई क्या होता है, 0 होता है। उस रिजल्ट से यहाँ पे x जो है वो नॉन जीरो है बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई क्या होगा, 0 होगा। अब अगर कन्वर्स देखें, इसी रिजल्ट का कन्वर्स देखें, हम लेट कर लेते हैं, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई 0 होगा, हम प्रूव करेंगे लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स a। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई 0 होगा तो इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, बिकॉज x इज अ नॉन जीरो वेक्टर, तो इस a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, राइट। इसको हम खोल के लिख लेते हैं ax माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। इसी को स्टेप्स को रिवर्स में चल रहे हैं हम। ठीक है, तो ax माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स आ जाएगा। x इज अ नॉन जीरो वेक्टर, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन x नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो
x इज अ नॉन जीरो वेक्टर एंड ax इज इक्वल टू लैम्डा x। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि लैम्डा आइगन वैल्यू है, x उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। तो यही हमें शो करना था। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो लैम्डा आइगन वैल्यू है, एंड अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो डिटर्मिनेंट क्या है? जीरो। अब अगर हमें आइगन वैल्यू पता करनी होगी ना, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें ये लैम्डा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ये डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई को जीरो रख देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे? लैम्डा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर आइगन वैल्यू निकालनी हो तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जीरो रख देंगे। इसको सॉल्व करके हम आइगन वैल्यू लैम्डा निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में बस आप सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन एंड आइगन वैल्यू की डेफिनेशन याद रखिए। आइगन वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? लैम्डा एक मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू, एक मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू लैम्डा कब होती है? जब एक नॉन जीरो वेक्टर x एग्जिस्ट करे सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x, तब इस लैम्डा को आइगन वैल्यू और इस x को आइगन वेक्टर बोलते हैं। आप बस आइगन वैल्यू की डेफिनेशन याद रखिए, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। x आइगन वेक्टर है, लैम्डा आइगन वैल्यू है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।